से प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस ब्रह्मपुर के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में हमारे ग्रामीण अलग अलग गाँव से आए हुए लोग भी उपस्थित हैं। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो जिला लेवल की जो मेन मुद्दे हैं, जैसा कि जो नया धुलकोट तहसील निर्मित हुआ है वहाँ पर लगभग 90% जनसंख्या आदिवासी है, लेकिन उसे आदिवासी विकास खंड में शामिल नहीं किया गया है। उसको लेकर हम मांग कर रहे हैं कि धुलकोट तहसील को आदिवासी विकास खंड में शामिल किया जाए, जिससे कि आदिवासियों का विकास हो। ज़्यादा से ज़्यादा फंड आता है आदिवासी विकास विभाग में। और एक जो प्रमुख मांग है हमारी वो है ग्राम पंचायतों में जो सिर्फ और सिर्फ जिला बुरहानपुर में ऐसा हो रहा है कि जो 20 कार्य लिमिट की एक लिमिट रख दी गई है कि ग्राम पंचायतों को 20 कार्य से अधिक नहीं दिया जाता है, तो उसको भी हम हटाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। और जो जिले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ भी हमने एक आंदोलन छेड़ रखा है कि अलग अलग, जैसे कि आपने सोसाइटियों में देखा है, अलग अलग जैसे जिला अस्पताल में हमने देखा है मुद्दा इनको, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों का जो सुस्त रवैया है वो कहीं न कहीं ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना खुल के वो अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हमारे जिला पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आज माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। हमारी जय आदिवासी संगठन की जो जिला बुरहानपुर में विभिन्न गाँव, ब्लॉकों, तहसीलों में और जिला लेवल पर व्याप्त जनमानस की समस्याओं, अव्यवस्थाओं, अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, आदिवासियों पर हमें मेन पॉइंट बताइए। बिना किसी भी ग्राम के व्यक्ति को परेशान करने से रोका जाना चाहिए। अवैध शराब के नाम पर आदिवासियों की परंपरागत रीति रिवाज में उपयोग होने वाली महुए की शराब जब्त कर आबकारी विभाग और पुलिस जबरन आदिवासियों को परेशान करने पर रोक लगाई जाना चाहिए। और लाइसेंसी शराब की गाँव में जो अवैध बिक्री हो रही है उस पर लगाम लगाना चाहिए और इस सिलसिले में लाइसेंसी शराब दुकान वालों पे कार्रवाई की जाना चाहिए। अभी तक जिले में लाइसेंसी शराब दुकान वालों पे कार्रवाई नहीं की गई है। बुरहानपुर जिले के हर ब्लॉक पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाना चाहिए और ब्लॉक स्तर पर पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्तमान चिकित्सकों द्वारा जो अतिरिक्त राशि वसूली जाती है ग्राम पंचायतों में जाकर, उसे भी रोका जाना चाहिए। बुरहानपुर सिटी में शुद्ध जल हेतु कई सालों से निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि ताप्ती के नज़दीक है, वो बहुत सालों हो गए हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन आज तक उसका पानी सप्लाई बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ताप्ती मिल बुरहानपुर ज़िले की इस डिस्ट्रिक्ट की रोजगार यानी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रमुख है, उसको भी चालू करना हमारी प्रमुख मांग इसमें शामिल की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विशेषकर जितने भी पुरातात्विक विभाग हैं उनसे हमें मांग है कि हमारा जो बोरी धुलकोट का सराय वाला क्षेत्र है वहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और वहाँ का जो इतिहास है वो जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है बोरी बुजुर्ग का सराय का। तो उसकी मांग हमने यहाँ पर रखी है। आज़ादी के बाद से अब तक आदिवासी जो ज़मीन हमने बात करी है उनका सर्वे किया जाना चाहिए कि कितनी ज़मीन जो है आदिवासियों की गैर आदिवासियों के नाम हुई है और उसका मीडिया के माध्यम से सामने लाना चाहिए कितने प्रतिशत ज़मीन जो है आदिवासियों की गैर आदिवासियों के नाम की गई है। आदिवासियों के पारंपरिक और पूजनीय स्थल जैसे बड़ा देव, रानी का जल, बाबा देव जैसे पवित्र स्थलों पर पानी की भरपूर व्यवस्था की जाना चाहिए, पेयजल की, और वहां पर निर्माण कार्य हेतु पंचायतों को राशि स्वीकृत करने की मांग भी रखी गई है। जनजातीय विभाग के अंतर्गत आदिवासी मद का उपयोग सिर्फ आदिवासी योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक भ्रमण हेतु या इसका उपयोग किया जाना, ये मांग भी हमने रखी है। ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा जैसे सारे कार्य ऑनलाइन हो गए हैं, तो उसको भी दुरुस्त किए जाने की मांग हमने माननीय कलेक्टर महोदय के सामने रखी है। इस प्रकार हमारी जो है लगभग 39 सूत्रीय मांग हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। अगर इन मांगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हो सकता है जिला जो है वो मजबूरन या तो धरना देना पड़ सकता है या आंदोलन करना पड़ सकता है। आपका नाम क्या? राजेश जमरे, जय जिला संरक्षक बुरहानपुर। हम बोल स्टार्ट बोल दे।
सर आप आज किस संबंध में ज्ञापन दिए गए? हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन बुरहानपुर के समस्त ग्रामों, ब्लॉकों और जिला लेवल के पदाधिकारी आज यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे जो है जैसे कि धुलकोट तहसील को आदिवासी विकास खंड का दर्जा दिया जाए, संविधान की जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है और पैसा एक्ट का विस्तार किया जाए, जिसमें दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के जो वास्तविक नियम बने थे पैसा एक्ट के लिए 1996 में वो लागू किया जाए। पंचायती विभाग में जो 20 कार्य बंधन का काम किया जा रहा है उसको हटाया जाए और मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है वो 400 रुपये बढ़ाकर 400 रुपये की जाए और जो सरपंच और जनपद सदस्य हैं उनको विशेष अधिकार दिया जाए और ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान किया जाए मुद्दा है। और ग्राम पंचायतों में ग्रेवल रोड जो पुराना चलता था उसको बंद कर दिया गया है, उसको पुनः प्रारंभ किया जाए और जो एमएमएस पोर्टल पे जो रजिस्ट्री होती है उसको हटाकर सिंपल सी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आता है, तो वह प्रमुख मांगे हैं। धुलकोट तहसील के ग्राम अम्बा में जो एक तालाब स्वीकृत हुआ है उसका काम जल्दी से जल्दी जारी करवाने के लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से मांग की है। उसके बाद जो धुलकोट भिटपांजरा और भगवानिया में जो तालाब निर्मित हुए हैं उनकी नहरें आज तक अधूरी पड़ी हुई हैं, तो उनको भी कंप्लीट करने की प्रमुख मांग है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिले में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं है, तो MBBS डॉक्टर की नियुक्ति की जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है, उनको दूर किया जाना चाहिए। ग्राम अम्बा में एक हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग की गई है जिससे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। बुरहानपुर जिले की शासकीय महाविद्यालय में BSc जैसे पाठ्यक्रम बढ़ाया जाना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है JS के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंच लाइन जो दूरस्थ क्षेत्रों में, क्योंकि जो बारिश के दिनों में बहुत जगह पर बिजली के तार गिर जाते हैं जिसके बहुत सारे पशुओं की जान चली जाती है, लोगों की जान चली जाती है, तो उससे बचाव हो, क्योंकि मेंटेनेंस जो बिजली विभाग का जो मेंटेनेंस वाला कार्य है वो बहुत कम होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये किया जाना चाहिए मेंटेनेंस का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी जो मिलती है वो 1.3 लाख मिलती है, जिसको बढ़ाकर 3 लाख रुपये करना चाहिए। आवास प्लस पोर्टल जो चालू हुआ था बीच में और शायद उपचुनाव के कारण उसको बंद कर दिया गया था, तो उसे पुनः चालू करके आवास प्लस में हितग्राहियों के नाम को जोड़ा जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2005-6 के तहत जो दावे प्रस्तुत किए गए हैं उनका निराकरण कर पट्टे वितरित किए जाने की मांग भी इसमें सम्मिलित है। जो अधूरी सड़कें हैं अलग अलग तहसीलों में, जैसे कि हम प्रमुख सड़क का नाम लेते हैं, जैसे कि नेपानगर से सागपाटा, नेपानगर से डाउली, सुक्ता से सिवा बाबू मार्ग, धुलकोट से असील और धुलकोट से अम्बा का जो मार्ग है, धुलकोट से डुल्हार वाला मार्ग है, ये मार्ग आज भी अधूरे पड़े हुए हैं, तो इनका जो है काम पूरा किया जाना है। स्वीकृत सड़कों का कार्य पूरे जो नई सड़कें हैं उनको स्वीकृत किया जाना चाहिए। उसके बाद नल जल योजना बुरहानपुर की जांच किया जाना चाहिए उच्च स्तरीय। हाट बाज़ार के जितने भी ठेके मिलते हैं आदिवासी क्षेत्र में वो आदिवासी ठेकेदारों को ही मिलना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। ब्लॉक स्तर पर खेलकूद मैदान का निर्माण होना चाहिए हर ब्लॉक स्तर में, क्योंकि खेलकूद मैदान नहीं है हर ब्लॉक स्तर में, तो बड़े गेम्स करवाने के लिए, क्योंकि आजकल सरकार भी खेलो इंडिया गेम्स को बढ़ावा दे रही है, तो हमारी मांग ये है कि ब्लॉक स्तर पर एक खेलकूद मैदान उपलब्ध होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर आदिवासी क्रांतिकारियों की मूर्ति स्थापना है तो जमीन आवंटित करने के लिए हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। साथ में सामुदायिक भवन के लिए राशि स्वीकृत करना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर विद्यार्थियों हेतु पुस्तकालय का निर्माण करवाना है। आदिवासियों की ज़मीन का गैर आदिवासियों को नामांतरण पर पूर्णतः रोक लगाकर आज़ादी के बाद से अब तक जितनी भी नामांतरण हुआ है या आदिवासियों की गैर आदिवासियों ने कब्जा किया है उन ज़मीनों को छुड़ाने का कार्य जिला प्रशासन को करना चाहिए। बोरी बुजुर्ग उपमंडी में फसलों की खरीद बिक्री का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है, जिसको लेकर भी हमने मांग इसमें रखी है। जिले में अवैध रूप से खाद बीज और दवाइयों की बिक्री और उच्च दामों पर बिक्री पर रोक लगाई जाना चाहिए। व्यापारियों द्वारा अनाज कम दामों पर खरीदी पर भी रोक लगाई जाना चाहिए। आदिवासी आवासीय स्कूलों एवं छात्रावासों में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधा का लाभ एवं साथ साथ में सुरक्षा का प्रमुख इंतजाम भी होना चाहिए। सहकारी सोसाइटी और बैंकों में हो रहे खाद घोटाले और लोन घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाना चाहिए। ये प्रमुख मांगे हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय को सौंपी है। आदिवासी विकास खंड में पेशा नियमों के कारण हकनार आदिवासी विकास खंड में खनिज अधिकारियों और ग्राम सभा के अधिकारियों के बीच में विवाद की स्थिति का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए और खनिज अधिकारियों को ग्राम सभा
के अधिकारों के हनन से रोका जाना चाहिए। बुरहानपुर जिले के आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा के अधिकारों का पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हनन किया जाता है, जिसे रोका जाना चाहिए और ग्राम सभा की इजाज़त के बिना किसी भी ग्राम के व्यक्ति को परेशान करने से रोका जाना चाहिए। अवैध शराब के नाम पर आदिवासियों की परंपरागत रीति रिवाज में उपयोग होने वाली महुए की शराब जब्त कर आबकारी विभाग और पुलिस जबरन आदिवासियों को परेशान करने पर रोक लगाई जाना चाहिए और लाइसेंसी शराब की गांव में जो अवैध बिक्री हो रही है उस पर लगाम लगाना चाहिए और इस सिलसिले में लाइसेंसी शराब दुकान वालों पे कार्रवाई की जाना चाहिए। अभी तक जिले में लाइसेंसी शराब दुकान वालों पे कार्रवाई नहीं की गई है। बुरहानपुर जिले के हर ब्लॉक पर पशु चिकित्सकों की नियुक्ति की जाना चाहिए और ब्लॉक स्तर पर पशु चिकित्सालय का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्तमान चिकित्सकों द्वारा जो अतिरिक्त राशि वसूली जाती है ग्राम पंचायतों में जाकर, उसे भी रोका जाना चाहिए। बुरहानपुर सिटी में शुद्ध जल हेतु कई सालों से निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि ताप्ती के नज़दीक है, वो बहुत सालों हो गए हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लेकिन आज तक उसका पानी सप्लाई बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है, तो उसको जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ताप्ती मिल बुरहानपुर ज़िले की इस डिस्ट्रिक्ट की रोजगार यानी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रमुख है, उसको भी चालू करना हमारी प्रमुख मांग इसमें शामिल की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विशेषकर जितने भी पुरातात्विक विभाग हैं उनसे हमें मांग है कि हमारा जो बोरी धुलकोट का सराय वाला क्षेत्र है वहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और वहाँ का जो इतिहास है वो जनता के सामने लाना चाहिए, क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है बोरी बुजुर्ग का सराय का, तो उसकी मांग हमने यहाँ पर रखी है। आज़ादी के बाद से अब तक आदिवासी जो ज़मीन हमने बात करी है उनका सर्वे किया जाना चाहिए कि कितनी ज़मीन जो है आदिवासियों की गैर आदिवासियों के नाम हुई है और उसका मीडिया के माध्यम से सामने लाना चाहिए कितने प्रतिशत ज़मीन जो है आदिवासियों की गैर आदिवासियों के नाम की गई है। आदिवासियों के पारंपरिक और पूजनीय स्थल जैसे बड़ा देव, रानी का जल, बाबा देव जैसे पवित्र स्थलों पर पानी की भरपूर व्यवस्था की जाना चाहिए पेयजल की, और वहां पर निर्माण कार्य हेतु पंचायतों को राशि स्वीकृत करने की मांग भी रखी गई है। जनजातीय विभाग के अंतर्गत आदिवासी मद का उपयोग सिर्फ आदिवासी योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए, न कि